व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और फाइनली आज की इस वीडियो के साथ आप लोगों का जो करंट अफेयर मैराथन क्लास है वो ख़त्म होगी। मैंने आप सभी को आज मॉर्निंग में जून का आपको जो मैराथन है वो प्रोवाइड किया था और फाइनली जून से लेकर आज नवंबर हम ख़त्म करेंगे। आज की इस वीडियो में नवंबर करंट अफेयर मैराथन क्लास रहेगी आज की। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब हमने 6 मंथ्स का करंट अफेयर जो है वो ख़त्म कर दिया है। क्लियर है? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए ये जितना भी कंटेंट मैंने अवेल कराया है यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा और मैं कर लूँगा, बट फाइनली हो गया। आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया, मॉरली इतना पंप किया, तो फाइनली हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फर्स्टली। और ये वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने आज के वीडियो जो है ये लास्ट करंट अफेयर वीडियो रहने वाला है। इसके बाद मैं आप लोगों के जो सब्जेक्ट वाइज हैं उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डालना शुरू करूंगा। जिस तरह की सपोर्ट आपने इन करंट अफेयर वीडियोस को दी है, मैं चाहता हूं कि उसी तरह की सपोर्ट आप उन वीडियोस को भी दें, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं तो मैं फिर मतलब मुझे वो मज़ा नहीं आएगा कि मैं वीडियोस क्रिएट करूं, मैं एफर्ट डालूं। अगर आप लोग वीडियोस को देखोगे, कमेंट करोगे, तो होपफुली आप मुझे बहुत ज़्यादा मॉरली सपोर्ट रहेगा और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। क्लियर है? और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे किसी ने कल व्हाट्सएप पे किया था कि सर आप जो करंट अफेयर हमें करवा रहे हो, इज़ इट इनफ फॉर द एग्जाम? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी, बहुत सारे लोगों के माइंड में भी होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के बीच में या एंड में मैं आपको देने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों का नवंबर मंथ का मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। नवंबर मंथ का आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के साथ, उसके बाद सब खत्म होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को जून से लेकर नवंबर मंथ तक का सारी पीडीएफ्स में एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप जितने भी, अगर सपोज करो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। मैसेज करना आपको 7006332724 पे, तो आपको भी ये सारी 6 महीने की पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर की क्लास। और आप सभी को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर भी चुका हूँ, क्योंकि हमने नवंबर मंथ में मैंने शायद करंट अफेयर शुरू किया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो लेकिन हम करने वाले हैं इस पर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं फिर से रिपीट करूँगा कुछ क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के न्यू प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज लुइस इनेको लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये इनका नाम है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब कितनी बार बने, किस प्रेसिडेंट को हराया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब बात इंडिया की हो, इंडिया के स्टेट की हो, इंडिया के प्लेयर्स की हो, वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, सो दैट कि आपको कहानी याद रहे, वो आपको पता लगे, क्योंकि वो इंडिया के हैं, सो दैट्स वाई यू मस्ट नो अबाउट दैट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल लेवल, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे यू मस्ट जस्ट नो द नेम ऑफ द पर्सन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स यू हैव टू वर्क ऑन, राइट? एंड सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ वॉन फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2020। क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर भी चुका हूँ, जब मैं आपको डेली बेसिस के करंट अफेयर करा रहा था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने फीफा ये जो वर्ल्ड कप है, विमेन वर्ल्ड कप है, वो जीता है। इसका आंसर है स्पेन। अब एक और क्वेश्चन, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा था फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप, ये कहाँ हो रहा था? इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। भैया कौन कर रहे थे? इंडिया होस्ट कर रहे थे। और कहाँ पे, किस स्टेडियम में हो रहा था ये? DY पाटिल स्टेडियम है। पाटिल स्टेडियम है, कहाँ पे है ये? इन नवी मुंबई में है ये। ठीक है, यहाँ पे ये जो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है विमेंस का, वो हो रहा था। क्लियर है? चलिए, अब बेसिकली इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा था, लेकिन जो इंडिया की टीम है वो बाहर हो गई थी भाई। इवन वो ग्रुप स्टेज जो होती है ना, 3 मैचेस हारने के बाद ग्रुप स्टेज से बाहर निकल गई थी। चलो खैर, हमें उसे उनका ज़्यादा खींचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेद जे ईरानी
ये अभी मतलब इनकी डेथ हुई है अक्टूबर 31 2022 में। ये किस कंपनी के एमडी रहे हैं, किस कंपनी के एमडी रहे हैं? तो इसका आंसर है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर एज नेशनल मोनूमेंट्स। ठीक है, कौन, नीचे जो आपको बताए गए ये जो चीज़ें हैं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बलिदान स्तंभ हो गया, ये बेसिकली मोनूमेंट्स हैं। तो अब आपको बताना है इन मोनूमेंट्स में से कौन से मोनूमेंट को नेशनल मोनूमेंट जो है वो डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज़ मनगढ़ धाम। ओके, क्या? मनगढ़ धाम। अब मनगढ़ धाम जो है इसको हमारे पीएम साहब ने डिक्लेयर किया नेशनल मोनूमेंट। अगर हम बात करें ये कहाँ पे है, तो ये आप लोगों का वंसवारा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। ठीक है, वहाँ पे है वंसवारा डिस्ट्रिक्ट, किसकी? राजस्थान की, वहाँ पे है ये। क्लियर है? आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, क्योंकि मोहल्ले में ना साथ ही घर में शादी है तो डीजे लगा हुआ, तो थोड़ा कर लेना बर्दाश्त। ठीक है मैं भी कर ही रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं करना, खैर खुशी की बात है यार, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनाउंस चार्जेस फॉर वेरीफाइड अकाउंट। कौन से, आपको पता है ना वेरीफाइड अकाउंट कौन से होते हैं, जिनके नाम के आगे ब्लू टिक लगी होती है। तो बताओ कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया है चार्जेस, मतलब चार्जेस पे करने पड़ेंगे वेरीफाइड अकाउंट के लिए। तो ये किया है ट्विटर ने। और ट्विटर को किसने खरीदा है? खरीदा है इलॉन मस्क ने। ठीक है, इलॉन मस्क ने फाइनली खरीद लिया है ट्विटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन कन्फर्ड होता है देना, मतलब दिया गया। ठीक है, विथ मतलब कन्फर्ड दिया गया या बोलते हैं ना सम्मानित किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि कर्नाटका रत्न अवार्ड जो है वो किन को दिया गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ पुनीत राजकुमार। अभी बेसिकली डेथ हो गई है इनकी, तो पुनीत राजकुमार जो है वो इनको अवार्ड दिया गया है। किन के द्वारा दिया गया? अब कर्नाटका के जो सीएम हैं जिनका नाम है वासवराज बोम्माई, क्या नाम है? वासवराज बोम्माई, इन्होंने दिया है। अब ये बेसिकली पुनीत राजकुमार ये एक्टर थे। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है, पुनीत राजकुमार को ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अभी इनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज इला भट्ट जो है जिनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, अभी उनकी डेथ हो गई है 2 नवंबर 2022 में। बताओ वो किस चीज़ के फाउंडर थे, मतलब क्या चीज़ उन्होंने फाउंड करी थी? इसका जो आंसर है, कौन सी एसोसिएशन फाउंड करी थी उन्होंने? सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ये इन्होंने एसोसिएशन के फाउंडर थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर। कौन से, भाई बताओ, इंडिया के कौन से क्रिकेटर वर्ल्ड के रैंकिंग 1 में आ गए T20 में? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सूर्य कुमार यादव। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कौन बने हैं भाई, बताइए। इसका जो आंसर है दैट इज बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 10th क्वेश्चन पूछा है, who has become YU's first global brand ambassador for its social impact on education for all। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है कि YU's का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आंसर है लियोन मेसी। लियोन मेसी किस फील्ड, किस गेम के साथ ताल्लुकात रखते हैं? दैट इज फुटबॉल। ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि इंडिया की फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ये हुआ है श्रीनगर में। कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर में हुआ। और इस इनिशिएटिव का नाम क्या था? नाम था इसका निवेशक दीदी। क्या? निवेशक दीदी। अब ये जो इनिशिएटिव था ये किस लिए था? टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। क्लियर है? किसके लिए? वाई द वुमेन एंड फॉर द वुमेन, वाई द वुमेन फॉर द विमेन। क्लियर है? याद रखना, मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ड डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाई कॉलिन्स डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है वो डिक्लेयर किया गया है? इसका जो आंसर है दैट इज पर्मा क्राइसिस। क्या है? पर्मा
क्राइसिस। अब ये वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है? ये वर्ड बेसिकली डिस्क्राइब कर सकता है फीलिंग ऑफ लिविंग थ्रू अ पीरियड ऑफ वॉर। मतलब एक वॉर की सिचुएशन है, वॉर का पीरियड है, और उस टाइम पे जो लोग रह रहे हैं उस टाइम पे जो फीलिंग रहती है इंसानों की, लिविंग क्रिएचर की, उस ये वर्ड जो है उस फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु हैज़ बिकम द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अक्टूबर 2020। कौन सा प्लेयर जो है उसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है अक्टूबर मंथ का? तो ये क्वेश्चन आपके साथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर है इसका विराट कोहली। क्लियर है? क्या आंसर है? विराट कोहली। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। मतलब 2023 में जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट G20 समिट जो है वो करने जा रही है इंडिया में ही। ठीक है, G20 समिट इंडिया में होने जा रही है। आप बताइए उसका जो थीम है क्या है भाई? ठीक है, इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। क्या? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। क्लियर है? तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको आई थिंक पहले भी करवाया हुआ है। अब ये जो वर्ड है ना वसुदेवा कुटुंबकम, ये संस्कृत वर्ड है, और वसुदेवा कुटुंबकम का जो मतलब है दैट इज, मतलब ये एंशिएंट वर्ड है और इसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। राइट? तो ये बेसिकली खैर वो चीज़ तो आपको पूछी जाएगी ना, आपको डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि क्या थीम है। ओके, संस्कृत वर्ड के बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऋतुराज अवस्थी। क्या आंसर है? ऋतुराज अवस्थी। ओके, इनको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। अब अगर हम बात करें ये कौन थे, ही वॉज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ऐसे लिखो आप, रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे ये। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब अगर हम बात करें चीफ जस्टिस तो थे, ठीक है, अब ये कितने साल के लिए चेयरपर्सन बने? 3 साल के लिए। ठीक है, 3 इयर्स के लिए बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है कि मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया गया है किस मिनिस्ट्री द्वारा? किस मिनिस्ट्री द्वारा किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, होम अफेयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020। बताओ भाई, 2022 में आईसीसी पता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलो आप या बोल सकते हो आप। ठीक है, तो कौन फेम बना है 2022 का? तो इसका जो आंसर है दैट इज शिव नरेन चंद्र पॉल। ठीक है, शिव नरेन चंद्र पॉल ये क्रिकेटर हैं और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं भाई। कहाँ के? वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ एंगेज रिटायर्ड आर्मी वेटरन फॉर ट्रेनिंग द स्टेट पर्सनल पुलिस। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल अप्रूव कर दिया है कि जो भी रिटायर्ड आर्मी वेटरन थे वो ट्रेन करेंगे इंडियन स्टेट की पुलिस पर्सनल्स को? तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। ठीक है, और मतलब अराउंड 20 से 25 आर्मी ऑफिशियल रिटायर्ड पर्सनस को अपॉइंट भी किया है ताकि स्टेट के जो पुलिस पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेट हैज नोटिफाइड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी स्टेट ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है नोटिफाई किया है? दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच कंट्री विल होस्ट विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की जो विमेन की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, कौन सी कंट्रीज को होस्ट करने वाली है? दैट इज इंडिया। इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है। क्लियर है? चलो, मतलब इंडिया अब IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सब ने कोलैबोरेशन करके इनके बीच में एक मोमेंटम जो है वो साइन हुआ, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, और इसी के बेसिस पे इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रही है। देखो मैं अभी जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ दिस इज जस्ट फॉर
जस्ट फॉर नॉलेज, ओके, नॉट फॉर यू एग्जाम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो सिंपल से बता देना वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने जा रही है कहाँ पे, इंडिया में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। तो आप सभी को पता भाई कौन क्रिकेटर, कौन सी टीम विनर रही है, दैट इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज नताशा पर्क मुसर। ठीक है, नताशा पर्क मुसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किनको दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज शरद कमल अचंता। क्या? शरद कमल अचंता। ये किस मतलब क्या खेलते हैं ये प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है भाई, टेबल टेनिस प्लेयर है, और 10 टाइम्स सीनियर नेशनल चैंपियन रहे हैं ये, सीनियर नेशनल चैंपियन रहे हैं। क्लियर है। और इनको 2019 में इनको पद्मश्री के साथ, पद्मश्री जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो भी इनको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप 2020 ईयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है T20 उसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किनको दिया गया है? तो आंसर है सैम कुरेन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं भाई और ये बॉलर हैं। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं? क्या आंसर है इसका आंसर है अरविंद वर्मानी। क्या आंसर है? अरविंद वर्मानी। अब अरविंद वर्मानी ये जो फुल मेंबर बने हैं नीति आयोग के, अगर इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये वर्क एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तौर पे काम किया है इन द फाइनेंस FM मिनिस्ट्री 2007 और 9 में जो गवर्नमेंट थी। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, मतलब PESA एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट जो है वो किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मीटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट किया गया है? हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीटा इंडिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज संजय देवनाथन। क्या? संजय देवनाथन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच स्टेट इमर्ज एज एन ओवरऑल टीम चैंपियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स। नॉर्थ ईस्ट में जो ओलंपिक गेम्स हो रही थी उसमें ओवरऑल टीम चैंपियन कौन बनी है? इसका जो आंसर है दैट इज मणिपुर। क्या आंसर है? मणिपुर। क्लियर है। चलिए और उसके बाद अगर हम बात करें, मणिपुर फर्स्ट पे रही, उसके बाद असम जो थी वो सेकंड स्पॉट पे रही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NPS ट्रस्ट। NPS की अगर हम बात करें मतलब नेशनल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। ठीक है, फुल फॉर्म। अब इनके जो चेयरपर्सन किनको अपॉइंट किया गया है, इसका आंसर है सूरज वान। ठीक है, सूरज वान। क्लियर है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर। बताइए कौन सी विमेन है, फर्स्ट इंडियन विमेन है जिन्होंने स्काई डाइविंग किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई? तो आंसर है इसका लेंस नाइक मंचू। ठीक है, और ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछा जाएगा, मानो या ना मानो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताओ इलेक्शन कमिश्नर किनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमीशन में बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुण गोयल। क्या? अरुण गोयल। अब इनके बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं पंजाब कैडर के। ठीक है, पंजाब कैडर के। और उसके बाद ये जो अपना मतलब नया जो डिपार्टमेंट है एज इलेक्शन कमिश्नर कब ज्वाइन करेंगे? ये ज्वाइन करेंगे 21 नवंबर से। क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पैडलर टू विन अ मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस? बताओ, फर्स्ट इंडियन वीमेन। भाई लास्ट टाइम पे भी इंडियन के ऊपर बड़े फर्स्ट वीमेन के ऊपर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से तो क्वेश्चन आपको पक्का पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो पहली वीमेन जिन्होंने मेडल जीता है एशिया कप टेबल टेनिस में, तो उनका नाम है मानिका बत्रा। क्या आंसर है? मानिका बत्रा। बस अब इन्होंने किसको हराया जाने की जरूरत नहीं है। बस इंडिया, जब फर्स्ट फीमेल इंडिया की बात होगी तो समझो फिर उसी फीमेल की बात करनी है, फिर भी इन्होंने किसको हराया बात नहीं आती। ठीक है, क्योंकि इंडिजिनस है ना, ऑब्वियसली क्वेश्चन आप लोगों की कंट्री के ऊपर ही पूछा जाएगा, किस कंट्री को हराया उस पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट फीफा 2020? देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। इसमें पूछा है कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किन को दिया गया है, ये नाम जो है किन को दिया गया है। इसका जो आंसर है दैट इज चिरंजीवी। ठीक है, चिरंजीवी। अभी ये जो 53rd इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा था, इसमें चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन? एक फाउंडेशन है जो गांधी जी और मंडेला जी के मतलब मार्गदर्शन, उनके लैंड मतलब उनके लैंडमार्क के ऊपर काम करती है। अब इस फाउंडेशन ने इन्होंने एक पीस प्राइज जो है वो ऑनर किया है। किन को किया है दैट इज एक क्वेश्चन में वही पूछा गया, तो आंसर है इसका दलाई लामा। ठीक है, अब ये बेसिकली तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है वहाँ के, और इनको ये जो अवार्ड है पीस अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस के ऊपर जो कि 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी थीम क्या थी? ठीक है, थीम क्या थी? तो थीम थी उसकी ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नेंस क्लोजर। ठीक है, मतलब जितने भी सिटीजन हैं, इंडस्ट्रीज हैं और गवर्नमेंट है, उनको एक साथ जोड़ा जाए, उनको क्लोज लाया जाए। क्लियर है? चलिए, बहुत है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ वॉन द यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड फ्रॉम इंडिया? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ मैं। और इसका जो आंसर है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड, यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड किनको दिया गया है? इंडिया से। तो आंसर है इसका पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन ये क्या बोलते हैं, कंजर्वेशनिस्ट है ये। ठीक है, और इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो इस अवार्ड को बोला जाता है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। क्या बोला जाता है? चैम्पियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो खैर इनका एक पूरा टीम है जिसके ऊपर मतलब सारे मिलकर ये एक कंजर्वेशन टाइप की चीज़ें जो हैं वो मतलब वर्ड के रिलेटेड आई थिंक कुछ ऐसी विलुप्त जाति है असम में जिनके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना समझ लो आप कि यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड जो है वो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। और ये कहाँ से हैं? शी इज फ्रॉम असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विलेज इन तमिलनाडु नोटिफाइड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? बताओ कौन सा विलेज है भाई तमिलनाडु को जिसको एज अ नोटिफाई किया गया है एज अ स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरितापति। ठीक है, क्या आंसर है? अरितापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन नेम्ड पाकिस्तान न्यू आर्मी चीफ? तो कौन है भाई न्यू आर्मी चीफ बने? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड? ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा बैंक है जिसने इंडिया में पहली बार स्टिकर वाला जो डेबिट कार्ड है, मतलब स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज IDFC। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मतलब कौन सी कंट्री के अनवर इब्राहिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज मलेशिया। क्या आंसर है? मलेशिया। सो गाइज, ये थे आप लोगों के नवंबर मंथ के करंट अफेयर। ओके, करंट अफेयर मैराथन। तो कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे पता आप लोगों का पेपर है सर पे, चलो यार
वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, सिंपली सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। और हाँ, अब वो जो क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी मैं करा रहा हूँ इज़ इट सॉरी क्वेश्चन ये था किसी का कि मैं जो करंट अफेयर करा रहा हूँ क्या ये काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, इज़ इट एनफ फॉर एग्ज़ाम, मतलब ये क्वेश्चन था। देखो ये जो एनफ वर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन जो है वो टाइम के हिसाब से अलग होती है। एनफ वर्ड होता है काफ़ी, मतलब ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर आप आज से 3 मंथ्स पहले करंट अफेयर स्टार्ट करते, 3 मंथ करंट अफेयर पहले स्टार्ट करते, तो ये एनफ जो वर्ड है ना, इसका मतलब कुछ और होता। ठीक है, इसका मतलब कुछ और होता। और जैसे अगर आप लोगों ने मेरे साथ करंट अफेयर शुरू किया है, सपोज जैसे हमने आई थिंक 10 दिन पहले भी नहीं शुरू किया है, मतलब 1 हफ्ता पहले हुआ, 1 हफ्ता हुआ मैं स्टार्ट किया करंट अफेयर, तो 1 हफ्ते में मैंने कोशिश करी आपको 6 महीने का रिवाइज कराने की। तो अभी मेरा जो मकसद था आप लोगों को ये सारी चीज़ें कराने का, पहली चीज़ मैं बता दूँ, मैंने जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करे, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन करे हैं, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन, भाई ऐसे क्वेश्चंस आपको मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे भी कहीं पे मिलेंगे, छांटने से मिल जाएंगे। किसी ने अगर 500 क्वेश्चन डाला उसमें से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो। मैंने जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया ना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों का कम टाइम वेस्ट करके, मतलब सपोज करो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं करंट अफेयर का, तो मैंने कोशिश क्या किया कि 3, 4 या 5 डेज में मैं आप लोगों को करंट अफेयर का 6 मंथ्स का करंट अफेयर रिवाइज करा दूं, सो दैट कि करंट अफेयर से अगर आपको सपोज 10 से 12 क्वेश्चन भी आते हैं तो मैंने जो कराया आपका एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन निकल जाएं, 7 से 8 क्वेश्चन निकल जाए, मैंने उस वे में करवाया। क्लियर है, आप समझ आए एस एन एफ वर्ड का मतलब। तो मैं अगर आप नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। अब जाहिर सी बात है यार, जिन लोगों ने एक मंथ के लिए 300 MCQs रखे हैं, तो आप कभी भी ना करते। अगर आप करते तो आप एक ही मंथ का करते हैं, और गलती से उस एक मंथ में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया तो मतलब 300 क्वेश्चन खत्म। मैंने जितने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आई थिंक टोटल 250 के करीब क्वेश्चंस हैं, वो भी 6 महीने के। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से दिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो अगर बस मैं इतना चाहता हूं कि आप लोगों का टाइम जो है वो इक्वली डिवाइड अप करो हर एक चीज़ पे, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे ना जाओ। मैंने लास्ट के 5, 6, 7, 8 दिन में कोशिश करी कि आप लोगों को लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर रिवाइज करा दूँ। वो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से 100% बेस्ट दिया है। बाकी रेस्ट जो है वो अब एग्जाम में दिखेगा, बट मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं जहाँ से करंट अफेयर आपको कराता हूँ, यहाँ से मतलब फाइंड आउट करता हूँ, छांटता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम एग्जैक्टली एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी होपफुली आपको बिना देखो, रिस्क तो लेना पड़ेगा ज़िंदगी में, बिना रिस्क के तो काम चलता नहीं। आप आराम से रिस्क लो। मैंने जितना पढ़ाया बस आप इतना भी करके चले जाओगे ना, तो भी आप 70-80% करके, मतलब 80% नहीं भी करो, लेकिन 10-12 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आप कहीं नहीं छोड़ के जाओगे। ठीक है, तो मैं एक होता है कि 500 या 1000 क्वेश्चन करके जाना, तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ठीक करना। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन आना। एक होता है मैंने कराया आपको 250 क्वेश्चन है सारा, और अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से निकालोगे। ठीक है, 10-12 में से। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप इसको कर लेते हो, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। ओके, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी ऊपर वाला देखो अब। ओके, आप आराम से करो, जस्ट जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स ऑल। ओके, बस बाकी ऑल द बेस्ट। और आज से आप लोगों का करंट अफेयर खत्म। आज मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो अभी मैसेज करो 700-633-272 के ऊपर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है हमारे JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल का। जैसे आप इस पर मैसेज करोगे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और उस ग्रुप में हम लोग आज 6 महीने की PDF भी डाल देंगे अलॉन्ग विद दिस लेक्चर लिंक्स, राइट। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।